नमस्कार, जय श्री राम। सभी का जीवन मंगलमय हो, खुश रहें, सुखी रहें। आज मैं एक नया विषय लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। बिंदी और सिंदूर। हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व है बिंदी और सिंदूर का, और हो भी क्यों ना। बिंदी जो है वो हमारे चेहरे की को खिला देती है, और हमारा जो चेहरे पे जो बिंदी जहाँ हम लगाते हैं तो वो हमारा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्कर को मजबूत करती है बिंदी। चाहे बिंदी हो, चाहे बाल पे कोई भी तरह का तिलक हो। तो जैसे महिलाएं जो है वो बिंदी लगाती हैं, और पुरुष जो है वो तिलक लगाते हैं। तो उससे क्या है, एकाग्रता जो है वो बढ़ती है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हमारे मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, बहुत सारा हमारा जो ध्यान जो है भटकता है। और जब हम भाल पे बिंदी लगाते हैं, और तो ये जो एकाग्र चित्त जो हो जाता है, हमारा मन इधर उधर से जो भटकता नहीं है, हमें उस भटकाव से जो है वो रोकती है हमारी ये बिंदी। और सभी जानते हैं कि सुहाग की निशानी है सिंदूर और बिंदी। और बहुत ही पहले तो बहुत ध्यान से इनको ऑर्गेनिक के रूप में बनाया जाता था। सिंदूर को भी जैसे पहले हल्दी और चूना दोनों मिलाते थे तो पूरा जो है रंग लाल हो जाता था। तो उसको लगाते थे कि हल्दी जो है वो आर्थिक रूप से और गुरु ग्रह को मजबूत करती है, और चूना चंद्र और ग्रह को मजबूत करता है। तो उस हिसाब से भी इनको मिला के जो है सिंदूर को लगाया जाता था। और फिर प्रभु के जब चढ़ा के जो सिंदूर, हम कहीं भी दुर्गा मंदिर में, हम कोई भी मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ हमेशा हम देखते हैं कि हमें सिंदूर हम देवी माँ के चढ़ा के लगाते हैं। तो जब वो सिंदूर हम लगाते हैं अपने माथे पे ध्यान करते हुए अपने पति का, हाँ, तो उससे क्या होता है कि उनका स्वास्थ्य को बहुत बड़ा लाभ होता है। और उनकी जो विघ्न बाधाएं होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। और सिंदूर मतलब आजकल तो फैशन है ना कि छोटा से रूप में लगाते हैं, ऐसे बड़े से ऐसे करके भी लगाने से बोलते हैं जितना लंबा हम लगाते हैं उतना लंबी उम्र होती है। तो ये निश्चय ही हम हमेशा मतलब अपने जीवन में भी देखते हैं। अगर आप ध्यान करते होंगे तो मैं तो ध्यान करी हूँ कि जो भी ऐसे अच्छा से बिंदी लगाते हैं, बड़ी सी बिंदी लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, तो वो लोग बहुत अच्छे से दोनों मतलब कपल जो हैं, हस्बैंड वाइफ, और बहुत अच्छी जीवन जीते हुए बहुत लंबी उम्र जो है उनकी होती है। तो बिंदी जो है वो हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है, और हमारा चेहरे पे रौनक लाती है। आप देखते हैं कि चेहरा खिल जाता है बिंदी लगाते ही, और चेहरे की झुर्रियाँ भी, अगर साइंटिफिक रूप से आप देखेंगे, जो लोगों को अभी पता चला है, लेकिन हमारे जो ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में पहले से ही लिखा रहता है, तो झुर्रियाँ भी चेहरे की जो है कम होती हैं। अब देखते हैं ना कि धीरे धीरे जब शादी हो के जो कपाल पे मस्तक लगाते हैं उनका नहीं, और नहीं तो धीरे धीरे जेंट्स की उम्र ज़्यादा लगने लग जाती है और लेडीज़ की उम्र कम लगने लग जाती है। और मतलब हमेशा महिलाएं जो है थोड़ी छोटी लगने लग जाती हैं कि हाँ रे ये तो छोटी सी लगती है। तो उसका ये बिंदी का एक बहुत बड़ा प्रभाव है, जो लोग आजकल की महिलाएं, आजकल की लड़कियां जो है वो सोचती हैं कि नहीं, और ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये पीछे से चल के आता है पिक्चरों के थ्रू, और बहुत बड़ी प्लानिंग रहती है कि हमारे शास्त्रों का और हमारी जो हमारे विचार हैं वो टकराएं आपस में बड़े लोगों के साथ। और इन विचारों को हमारे जो है वो झंझोड़ने के लिए, हमारे शास्त्रों के खिलाफ हमें करने के लिए ये बहुत बड़ा स्कैम जो है पीछे से चल के आता है, और हमारे रीति रिवाजों को तोड़ने के लिए और उनको बाधित करने के लिए। तो जिसमें हम धीरे धीरे ना करते थोड़ा थोड़ा फंसते चले जाते हैं। कहीं तो वो लोग पूरा तौर से सफल हो जाते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो इस तरफ लेकिन हमें ध्यान करना है, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदू में आज हिंदू के रूप में
भारत की धरती पे जहाँ पे हमारे राम जी, किशन जी स्वयं आके जिन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है, हमारे हनुमान जी। हाँ, तो ऐसी धरती पे हमारा जन्म हुआ है। तो हिंदू धर्म में जन्म होने से हम बहुत बहुत हमारे लिए गौरव की बात है, और उनके रीति रिवाज हमें मानने और उनको आगे बढ़ाने के लिए ये भी हमारे लिए बहुत लाभप्रद है। और हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमें अपने ग्रंथों को, हमें अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। और देखिए ना, फ़ायदा करता है। जो बढ़ती उम्र है वो कम कर देता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है और हमारे विकारों को रोकता है। आजकल देखते हैं ना, आजकल बिंदी भी लगाने का फैशन हट रहा है, बिंदी कम लगाती हैं आजकल की महिलाएं। तो आप देख रहे हो वेस्टर्न में जैसे है, वेस्टर्न में नहीं लगाते तो एकाग्रता नहीं रहती है, उनकी एकाग्रता नहीं रहती है। तो आज एक है और कल तलाक हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, दूसरे के साथ रह रहे हैं, फिर वहाँ से हो रहा है, अकेले रह रहे हैं, जैसा सुनने में आता है और हम हमेशा तकरीबन वीडियोज़ में और देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, और आजकल भी आप देखते हैं कि डिवोर्स वगैरह का जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और आपस में मेल जो है, तालमेल जो है नहीं बैठता है, क्योंकि एकाग्रता जो है वो कम होती जा रही है। पहले के लोग सब भाल पे तिलक लगाते थे तो उनका चेहरा भी खिला हुआ रहता था। आप अभी भी देखिएगा, जैसे पंडित जी लोग हैं, जितने भी पंडित हैं, उनके चेहरे फिर भी चमकते रहते हैं। और भी आप ध्यान कीजिएगा, जो मस्तक पे, मैंने तो ऐसे बहुत सारे लड़कों को भी देखा है और बहुत सारे पुरुष लोग को देखा है, जो माथे पे, कपाल पे बड़ा सारा चमचमाता हुआ, मतलब ये नहीं कि छोटा सा तिलक लगा लिया, चमचमाता हुआ जो तिलक लगाते हैं, तो उनके चेहरे हमेशा जो है वो चमकते हुए रहते हैं। और आप भी इस चीज़ को अब से मेरी ये वीडियो सुनने के बाद ध्यान करेंगे तो आपको भी पता चलेगा। और क्या होता है कि छोटे छोटे जो है टूल्स होते हैं, है ना, कि जैसे सिंदूर मैंने बताया, बिंदी मैंने आपको बताया, है ना, और कान का भी, जैसे अब आपको पता है कि कान की नसें भी हमारी यहीं से जाती हैं, जो कपाल से होती हुई कान की नसें जो हैं हमारी जाती हैं। अगर हम बिंदी लगाते हैं और अगर हम तिलक लगाते हैं, हिंदू लोग जितने भी हैं सब तिलक लगाते हैं, तो वो कान भी उनके जो है जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। तो और कान में भी हम इसीलिए लगाते हैं, और पाजेब, चुटकी सब लोग पहले देखो बहुत पहनते थे, तो इस सब का महत्व है और बहुत बड़ा महत्व है ये सब चीज़ का। तो कोई भी चीज़ जो है वो अन्यथा नहीं है। लोग लेकिन ठीक है आजकल भूलते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं फैशन में। और जबकि फैशन मेकअप देखिए हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं दिया है, क्योंकि मेकअप जो है केमिकल्स है। और आज देखिए हमको पता नहीं कौन से जानवर की कौन सी हड्डी के साथ क्या बना हुआ है, क्या नहीं बना हुआ है, फिर भी सब चेहरे पे लगाते हैं और तरह तरह की एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़, चार चीज़, मतलब पोतते रहते हैं। तो वो बल्कि नुकसान है। शास्त्रों में ये नहीं लिखा बिंदी लगाइए, सिंदूर लगाइए, काजल लगाइए, ये सब लिखा है। तो ये इससे क्या है, हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। और आप देखेंगे कि दूसरे लोग, हम थोड़ा भूलते जा रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग आप यूएसए में देखेंगे, रशिया में देखेंगे, तो सब आजकल जो है तिलक लगाने लग गए हैं, बिंदी लगाने लग गए हैं। चाहे कृष्णा के रूप में वो बड़े सारे तिलक लगाते हैं, वो बिंदी मतलब वो अपने बिंदु को जो है, आज्ञा चक्र को जो है वो मजबूत कर रहे हैं। तो यही मेरा भी आप सभी से यही निवेदन है। मेरी आज की वीडियो बनाने का मतलब ही यही है, मतलब ही यही है कि आप सभी इस चीज़ की तरफ ध्यान कीजिए। ये फैशन ठीक है, फैशन करो, ज़रूर करो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अपनी जो चीज़ें हैं, जो हमारा हिंदू है, जो हमारा सनातनी धर्म है, जो हमें शिक्षा देता है, जो हमारे बहुत सोच समझ के जो चीज़ें बनाई गई हैं, रखी गई हैं, उनकी तरफ हमें विशेष ध्यान रखना है, वो हमें नहीं छोड़नी है। और आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी का क्या विचार है, आपका सभी क्या सोचते हैं, और आपको ये सब मेरी वीडियो कैसे लगी अवश्य बताइएगा, और आपके विचार अवश्य प्रकट कीजिएगा। और आपके विचार जो हैं वो मतलब मैं जहाँ वीडियो शेयर करती हूँ वहाँ देने से मुझे नहीं पता चलते हैं। आप इसी वीडियो के नीचे अपने विचार अगर रखेंगे तो मुझे पता चलेगा। आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि ये कितना सही है, कितना गलत है। और
मेरे हिसाब से तो ये एकदम 100% है। और हमें अपने मतलब परिवार की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, उनका हेल्थ अच्छा रखने के लिए और ख़ुद की हेल्थ अच्छी रखने के लिए ये जो है बिंदी और तिलक ये अवश्य लगाना चाहिए, सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए, जो कि प्रभु का आशीर्वाद है, देवी माँ का आशीर्वाद है। उसको लगाने से हमारे जो है पति की लंबी उम्र होती है। और तो ये सब चीज़ें हमें जो है विशेष ध्यान रखना है। हमारी आत्मा को जो ये छोटे छोटे टूल्स जो हैं वो हम मजबूत करते हैं। और ये जो है आगे तक हमें लेके जाते हैं। और हमारी जो जीवन की शैली है, जो हमारा जीवन की छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें ऐसे दिखाई नहीं देती, पर उन सब को बैलेंस करने में हमारा बहुत बड़ा सहायक जो है वो बनती है। और आप सभी को भी ये सब चीज़ें जो है हमें अवश्य ही इन सब चीज़ों का जो है ध्यान रखना है, दूसरों को भी बताना है। जो हमारा सनातन धर्म है उसको मजबूत करना है। और जैकेट पहले लोग जैसे है कलावा भी पहनते थे, तो उससे भी क्या होती है, हाथ की सारी नसें जो है हमारी मजबूत होती हैं। और बहुत सारी जो है हमें जो नाड़ी का जो बीमारियां आजकल आई हैं तो वो सब उससे नहीं होती थी। तो वो नाड़ियाँ जो है पायल से हैं, हाथ के कलावा से हैं, चूड़ियों से हैं, सबसे बहुत बहुत मजबूत होती है। तो नाड़ी की बीमारियाँ जो वो नहीं होती थी। और मैंने किसी को कहते हुए भी सुना था कि जैसे आजकल बिंदी लगा रखी है, तो इतनी बड़ी बिंदी लगाई है, इतनी बड़ी बिंदी कौन लगाता है? तो बोले कि हाँ आज तो बड़ा बिंदी लगा है। अरे छोटी सी लगाओ, लगानी है तो। आजकल बिंदी कौन लगाता है, आजकल फैशन नहीं है, गंवार लोग बिंदी लगाते हैं। तो मुझे तो बहुत हंसी भी आ रही है, खराब भी लगता है सुन सुन के। तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सत्य बात नहीं है ये। बिंदी जो है वो बहुत बड़ा एक हमारा हिंदुत्व का और हमारा सौंदर्य का हमारे लिए बहुत सारी बेनिफिट्स लेके आती है। तो इसका ऐसा मत सोचिए, बड़ी सारी शानदार बढ़िया बिंदी लगाइए, चेहरा ऐसे ही खिल जाता है बिंदी लगाने से। और लंबी उम्र होती है सुहाग की। और हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, तो ये एक उसी प्रकार से ये एक बहुत बड़ा हमारा हिंदुत्व का चिन्ह है, जिसे हमें संभाल के रखना है, सिंदूर और बिंदी को, पाजेब और बिछिया को। तो इस सब को आप छोटी छोटी बातों को ध्यान कीजिए। और उसी के लिए आज मैंने ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मेरे मन में बहुत दिनों से था कब आप सबके साथ ये सब शेयर करूं। और तो कर नहीं पा रही थी किस प्रकार से आप सभी के सामने ये रखूं। तो सोच विचार में, और ये नारी को जो है शक्ति देता है, एनर्जाइज करता है हमें, और हमारी जो एनर्जी को है वो बहुत ही इंक्रीज़ करता है। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। और आप ये थोड़ा दिन लगाएंगे बड़ी सारी बिंदी, तो आप ये खुद ही ध्यान कर लेंगे। इसमें कोई भी गंवारपन नहीं है, ये चेहरे की सुंदरता है। और कोई बोलता भी है तो आप उसे बताइए कि नहीं बिंदी लगाते हैं, तो आप खुद ही देखिए शीशे के सामने जाके। आप जब बिंदी लगाएंगे तो अपना चेहरा देखिए, सिंदूर लगाएंगे तो चेहरा देखिए, और बिना सिंदूर के और बिना बिंदी के चेहरा देखिए। और आप देखेंगे कि कुंवारी लड़कियां तो बिंदी लगाती हैं, है ना, तो उनको भी पता है कि इससे सौंदर्य आएगा। वो कुछ भी पहनेंगी, कुछ भी मेखला है, चादर है, हमारे यहाँ सामने होता है, और नहीं तो साड़ी भी जैसे पहनते, तो वो लोग तो बिंदी लगाती हैं, है ना। और आजकल की जो शादीशुदा हैं वो सोचती कि हम बिंदी नहीं लगाएं तो बहुत बड़े फैशन में आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ज़रूर लगाइए। और फिर से मैं आती रहूँगी, आप सभी के विचारों को प्रकट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप सब कैसे सोचते हैं। और ये देश में जितनी भी भ्रांतियां हैं और जितनी भी कुरीतियां हैं, उनको कि जो मुझे लगती हैं, जो मेरे विचार में है, जो मुझे ख़राब लगता है, जहाँ मेरे मन में विचार उठते हैं, भाव उठते हैं, उन सभी को मैं शेयर करने आप सभी के समक्ष आती रहूँगी। अगर आप फिर से सुनना चाहते हैं, फिर से मुझे देखना चाहते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल में। उसमें कोई भी पैसा आपका नहीं लगता है, 1 टका भी नहीं लगता है। और खाली आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन दबाना है, ताकि मेरी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको समाचार मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। और
अगर पसंद आ गई है तो आगे लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहू बेटियां अच्छे से बिंदी और सिंदूर लगाएं, अच्छे से खिलखिलाती हुई रहें, मुस्कुराती हुई रहे, चेहरा खिला हुआ रहे और बहुत अच्छा चेहरा लगता है, तो आप प्लीज़ इसे सब शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ज़्यादा सोचना नहीं है, सब्सक्राइब कर देना है और शेयर भी कर देना है। और राम राम सभी को, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं फिर से आऊँगी आप सभी के लिए नया नया सुझाव लेकर, और आप अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा।